हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज न्यूज़ एडिशन। जैसा कि आपको पता होगा, सैटरडे और संडे को कोई एडिशन नहीं आया था, तो आज का एडिशन उन दिनों की मेजर न्यूज़ इवेंट्स को भी कवर करता है। लेट्स बिगिन। राहुल गांधी, जिनको लगभग 4 महीने पहले सूरत के एक कोर्ट ने डिफेमेशन केस में 2 साल की इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस की थी, जिसके चलते उनकी लोकसभा मेंबरशिप को भी सस्पेंड कर दिया गया था। इस सेंटेंस की अपील उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में की, जहां पर उनको रिलीफ नहीं मिला। इस जुडिशियल लैडर में और ऊपर फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां पर एज अ रिलीफ टू हिम उनकी कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया गया है, मेकिंग हिम एलिजिबल टू कंटिन्यू हिज मेंबरशिप टू द पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज के बेंच ने अपना वर्डिक्ट देते हुए बोला है कि सूरत के सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने और गुजरात के हाई कोर्ट ने आईपीसी 499 के अंडर राहुल गांधी को मैक्सिमम सेंटेंस तो दी है, पर इस मैक्सिमम सेंटेंस को जस्टिफाई करने के लिए एक भी रीजन नहीं दिया। उनकी सेंटेंस को स्टे करते हुए हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि राहुल गांधी का एक कमेंट वॉज नॉट गुड इन टेस्ट। ये न्यूज़ एक मेजर न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के एस्पेक्ट से। आईपीसी की सेक्शंस की नॉलेज हालांकि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इस टॉपिक से और मेजर रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे कि लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। 2013 के इस केस ने ये ओरिजिनल प्रेसिडेंट दिया था कि अगर किसी लेजिस्लेटर को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा दी जाती है, देन ही लूजेस हिज मेंबरशिप टू द हाउस विद इमीडिएट इफेक्ट। आई एम श्योर यू नो दिस न्यूज़ वेल बाय नाउ। चंद्रयान 3 मिशन ने मून के ऑर्बिट में एंटर करके एक मेजर माइलस्टोन अचीव कर लिया है। वो अब मून की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है। अब एज अ नेक्स्ट स्टेप इस मिशन के प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल की सेपरेशन का प्रोसेस लगभग 10 दिन बाद 17 अगस्त को होगा, और उसके लगभग 5 दिन बाद इस मिशन का लैंडर मून की सरफेस पर लैंड करेगा। आई होप आपको इस मिशन से रिलेटेड इसके सभी मेजर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पेलोड्स का पता होगा। ये न्यूज़ है बिहार से, और ये इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से। बिहार स्टेट में एक सर्वे हुआ है। इस सर्वे को जीन ड्रीस, जो कि एक इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी गाइडेंस में किया गया है। इस सर्वे ने रिपोर्ट किया है कि बिहार में गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम फेल हो रहा है, और स्कूल के इन फेलियर से बने एजुकेशनल वैक्यूम को प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स फिल कर रहे हैं। बिहार के सर्वे किए गए स्कूल में अटेंडेंस सिर्फ लगभग 20% थी। उन स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट नहीं है, मिड डे मील्स नहीं है, और उन स्कूल्स में राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रोविजंस का भी वायलेशन हो रहा है। स्कूलिंग सिस्टम के इस फेलियर की वजह से वहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर्स भेज रहे हैं, स्कूल को स्किप करके। आसाम के मानस टाइगर रिजर्व में स्टाफ अपनी सैंक्शनड स्ट्रेंथ से लगभग 60% शॉर्टेज में है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आई होप आपको पता होगा कि आसाम में 7 नेशनल पार्क्स हैं: काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरांग, दिहिंग पटकाई, रायमोना, डीबडू साइखोआ, और ये सभी प्रोटेक्टेड एरियाज मेजर बायोडाइवर्सिटी को होस्ट करते हैं, जैसे कि गोल्डन लंगूर, जिसका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, और वो इंडिया में सिर्फ मानस नेशनल पार्क में पाया जाता है। अपनी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की प्रिपरेशन में आप इंडिया की सभी प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में अच्छे से पढ़ लें, और उनमें रह रही मेजर फौना के बारे में भी पढ़ लें। ये न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। लोकसभा ने इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस कमांड, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 को पास कर दिया है। ये लेजिस्लेशन सिग्निफिकेंट है। इंडियन गवर्नमेंट के एक मेजर प्लान तीनों आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को बेहतर तरीके से इंटीग्रेट करने का। ये लेजिस्लेशन इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के कमांडर इन चीफ और ऑफिसर इन कमांड को एम्पावर करता है कि वो किसी और आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दे सकें और उन पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स एक्शन भी ले सकें। प्राइम मिनिस्टर ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर 508 रेलवे स्टेशंस को रिवैम्प करने के प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है। अमृत भारत स्टेशंस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की एक मेजर स्कीम है, जिसको सबसे पहले दिसंबर 2022 में फॉर्मुलेट किया गया था। इस स्कीम का प्लान है रेलवे स्टेशंस को और डेवलप और मॉडर्नाइज करना, जैसे कि वहाँ पर वेटिंग हॉल्स,
फैसिलिटीज़ फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़, बेटर अमेनिटीज़ वगैरह को डेवलप करना। इस कॉन्टेक्स्ट में आई होप आपको पता होगा कि रेलवेज़ में ऑपरेशंस को छोड़कर बाकी और सभी एरियाज में 100% एफडीआई अलाउड है ऑटोमेटिक रूट से। और दिल्ली से लखनऊ ट्रैवल करने वाली तेजस एक्सप्रेस ऐसी पहली ट्रेन है जो प्राइवेटली ऑपरेटेड है। इंडियन गवर्नमेंट का एक मेजर फोकस है इस कंट्री के रेलवे नेटवर्क को हार्नेस करने के लिए, ताकि इंडिया की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। और पीएम गति शक्ति मिशन में इसीलिए रेलवेज का एक मेजर रोल है। ये न्यूज़ है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट रिलीज की है 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया। आप इस रिपोर्ट को मेमोराइज ना करें क्योंकि ऐसी माइनर रिपोर्ट्स डायरेक्टली यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो इस रिपोर्ट में बोला गया है कि इंडिया में 1353 बर्ड स्पीशीज हैं और इन स्पीशीज में से 78 मतलब लगभग 5% इंडिया से एंडेमिक हैं। इंडिया से एंडेमिक होने का मतलब है कि ये नेचुरली सिर्फ इंडिया में पाई जाती हैं। इन 78 एंडेमिक स्पीशीज में 3 स्पीशीज ऐसी हैं जिनको पिछले कई दशकों से नहीं देखा गया है। इस लिस्ट में इंक्लूडेड है मणिपुर बुश क्वेल जो कि एंडेंजर्ड है, हिमालयन क्वेल और जर्डॉन स्कॉर्सर जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। जर्डॉन स्कॉर्सर जो कि आंध्र प्रदेश रीजन में पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी के एस्पेक्ट से एक इम्पॉर्टेंट बर्ड स्पीशीज है। आप विकिपीडिया से इस बर्ड के बारे में पढ़ लें। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? ये न्यूज़ एक स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ है, पर इस न्यूज़ का रिलेटेड टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु के राजभवन में सुब्रमण्यम भारती के पोर्ट्रेट को अनवेल किया है। आई होप आपको सी सुब्रमण्यम भारती तमिल रीजन के इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उनकी सिग्निफिकेंस और उनके मेजर पोएटिक वर्क्स के बारे में पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो एज अ पर्सनैलिटी आप उनके बारे में पढ़ लें। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट मेजर एक्सप्लेनर पीस ऑफ द डे। ये एक्सप्लेनर पीस रिलेटेड है इंडिया की शुगर प्रोडक्शन से। शुगर एक अनसस्टेनेबल क्रॉप है और इंडिया जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी है। ये एक्सप्लेनर पीस क्वेश्चन रेज करता है कि इज दिस रेपुटेशन वर्थ इट। और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी एक से ज़्यादा बार शुगर केन क्रॉप से रिलेटेड नॉलेज को टेस्ट भी किया जा चुका है। तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इंडिया ने ईयर 2021-22 में शुगर प्रोडक्शन में ब्राज़ील को पीछे छोड़कर वर्ल्ड नंबर 1 रैंक को अचीव कर लिया था। पर शुगर केन क्रॉप हाईली वाटर इंटेंसिव है और क्योंकि मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ग्राउंड वाटर पर रिलाई करते हैं, ये क्रॉप इंडिया के ग्राउंड वाटर लेवल्स को थ्रेट कर रहा है। इंडिया में इतना शुगर केन क्यों प्रोड्यूस होता है? इसका रीजन इस पीस के ऑथर एट्रीब्यूट करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर। आई होप आपको ये पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस अनाउंस करती है शुगर फार्मर्स के लिए और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स इस एफआरपी के ऊपर से अपनी और सब्सिडीज भी इंक्लूड करते हैं। और इन्हीं दी जा रही स्टेट सब्सिडीज को ब्राज़ील, ग्वाटेमाला और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंज किया है और डब्ल्यूटीओ ने इंडिया के अगेंस्ट रूलिंग भी दी है। शुगर केन के इस एक्सेसिव प्रोडक्शन का हालांकि एक नेचुरल फिट है गवर्नमेंट का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, जिसमें शुगर केन की फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस्ड इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड किया जाता है। इससे इंडिया की फ्यूल इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो जाती है और कंबस्शन से रिलीज होने वाले हार्मफुल एमिशंस भी कम हो जाते हैं। इस पीस के ऑथर पर बोलते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इंडिया की क्रूड ऑयल डिपेंडेंस को कम तो करता है, पर शुगर केन प्रोडक्शन से जो एनवायरनमेंट पर नुकसान हो रहा है वो इस मिल रहे बेनिफिट से प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा हो रहा है। 1 किलो शुगर को प्रोड्यूस करने के लिए 2000 लीटर वाटर की ज़रूरत पड़ती है और मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑलरेडी ड्रॉट प्रोन हैं। इसका सॉल्यूशन इस पीस के ऑथर सजेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रहे इंसेंटिव्स को एक बार फिर से सोचकर रैशनलाइज करने की ज़रूरत है किसी और क्रॉप की तरफ। और अगर शुगर केन उगाया भी जा रहा है
तो उसमें और बेहतर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को यूज़ किया जाना चाहिए, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, जो इस क्रॉप की वाटर कंजम्पशन रिक्वायरमेंट को लगभग 70% तक कम कर देता है। ये हमारा आज का सेकंड एक्सप्लेनर पीस है और इसका कॉन्टेक्स्ट है अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में पास किया गया डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023। इस लेजिस्लेशन की जर्नी को ट्रेस किया जाए तो 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने एक एक्सपर्ट कमेटी को सेटअप किया था ऐसे एक बिल पर रिसर्च करने के लिए, और 2021 में डाटा प्रोटेक्शन बिल को पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। 2022 में एक फ्रेश डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के ड्राफ्ट को पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रिलीज किया जाता है, और इस साल 2023 में इस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है। ये बिल मेजरली डिफाइन करता है डाटा प्रिंसिपल्स, मतलब जो डाटा के ओनर्स हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप के पर्सपेक्टिव से एक डाटा प्रिंसिपल हैं, और डाटा फिड्यूशरी जैसे कि व्हाट्सएप जो यूजर्स के डाटा को हैंडल करता है। तो इस बिल में डाटा प्रिंसिपल्स और डाटा फिड्यूशरीज के रोल, पावर्स और ड्यूटीज़ को डिफाइन करने के लिए काफ़ी प्रोविजंस हैं। जैसे कि डाटा प्रिंसिपल्स मतलब कि आप अपने किसी भी डाटा की इंफॉर्मेशन को सीक कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं, और आपके डाटा को किसके साथ शेयर किया जा रहा है और इसकी इंफॉर्मेशन भी डाटा प्रिंसिपल्स को बताए जाने के प्रोविजंस हैं। आजकल डाटा में ब्रीचेस भी काफ़ी कॉमन है। आई होप आपको पता होगा, जैसे इस ही साल कोविन पोर्टल से डाटा लीक होने के रिपोर्ट्स आई थी, और पिछले ही महीने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सभी 12,000 एम्प्लॉयज़ की लीक्ड डिटेल्स को टेलीग्राम पर शेयर किया जा रहा था। तो डाटा ब्रीचेस के केसेस में ये लॉ डाटा फिड्यूशरीज को ऑब्लिगेट करता है कि वो डाटा प्रिंसिपल्स जैसे कि आप को डाटा में हुए ब्रीचेस के बारे में नोटिफाई करें। ये लेजिस्लेशन राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर एग्जेम्प्टेड डाटा के स्कोप को और बढ़ा देता है, और ये एक मेजर रीज़न है इस बिल के क्रिटिसिज्म का। ये लेजिस्लेशन एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी एस्टैब्लिश करता है, जिसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर करना कि इस लॉ को एडमिनिस्टर किया जा रहा है। इस बोर्ड के सभी मेंबर्स को गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और ये बिल उनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी इंश्योर करता है। इस बिल के डिटेल्ड प्रोविजंस के बारे में आप नोट्स को रेफर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। See you tomorrow in the next edition.